नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपको कैप्टन काचल का हाल सुना रहे हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देने के अपराध के कारण उसे बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ा। उसके 2 लड़के जुड़वा पैदा हुए थे। ये उसकी पूर्व जन्म की तपस्या का फल समझना चाहिए। ये दोनों भाई गोगावीर से उम्र में बड़े थे, क्योंकि काछल गुरु गोरखनाथ से अपने कपट द्वारा पहले ही वरदान लेकर जौ के दाने खा गई थी। ये दोनों भाई एक साथ पैदा होने के कारण जुड़वा भाई के नाम से प्रसिद्ध थे और जोड़ा के नाम से पुकारे जाते थे। गोगावीर से बड़े होने के कारण अपने राज्य का अधिकारी समझते थे। उनकी माता काछल रानी भी अपने पुत्रों को बढ़ावा देने के कारण अपने बेटों को बड़ा और गोगावीर जी महाराज को छोटा भैया कहलवाती थी। परंतु महारानी बाछल उन दोनों को भी गोगावीर की तरह अपनी ही संतान समझती थी। वे तीनों भाइयों को एक जैसा ही प्यार करती थी, रानी बाछल जो थी। परंतु राजा उमरपाल सिंह को गोगावीर ही अधिक प्यारे थे। कारण एक तो छोटा बच्चा ही सबको अधिक प्यारा लगता है, फिर उनके चमत्कारी खेल देख देख कर प्यार की मात्रा में बराबर बढ़ोतरी होती ही चली गई। एक दिन राजा उमरपाल सिंह सोच विचार करने लगे, जैसे कौरव पांडव भाई आपस में लड़े थे, ऐसे ही हमारा कुटुंब भी आपस में युद्ध न करे। इसलिए अपने छोटे बेटे नेवर सिंह के हिस्से में सांबर का इलाका और उसका किला कर दिया और बड़े बेटे के हिस्से में ददरेवा नगरी को लिख दिया। इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, इसलिए दोनों भाई ददरेवा नगरी में ही हंसी खुशी रहकर सांबर की भी देखभाल किया करते थे। समय अपना प्रभाव दिखलाता था। सांबर का इलाका धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और ददरेवा अपनी तरक्की करता हुआ काफी उन्नति कर गया। परंतु आपस के प्यार के कारण किसी ने कतई परवाह नहीं की। इसके अलावा नेवर सिंह उतना ही अधिक सीधा था जितनी चालाक उसकी पत्नी काछल थी। वे अपने बड़े भाई जेवर सिंह की आज्ञा का उसी प्रकार आज्ञाकारी था जिस प्रकार भगवान राम के आज्ञाकारी लक्ष्मण थे। उनके दिन खूब आनंद पूर्वक गुजर रहे थे। सब सुख की नींद सोते थे। किसी भी प्रकार की चिंता से सारा परिवार कोसों दूर था। महारानी बाछल की तीनों सखियों के बालक जो गोगावीर जी से पहले ही जन्म लेने के कारण थोड़े बड़े थे, क्योंकि उनकी माताओं ने महारानी बाछल से गुगल लेकर पहले ही खा ली थी। ये भी गोगावीर जी महाराज के साथ सगे भाइयों के समान ही व्यवहार करते थे। अब गोगावीर जी महाराज भी छुआछूत को ना मानकर इन तीनों को अपने भाई की तरह ही प्यार करते और उनके साथ भी खेल कूद में शामिल हुआ करते थे। पढ़ने लिखने में सब साथ दिया करते थे। कारण ये कि सभी महाराज महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की गुगल द्वारा ही जन्म लेने से एक ही सी आदत के थे। और यहाँ एक बात और याद रखें कि छुआछूत की ये जो लोग करते हैं ना, इन लोगों को कहते हैं कि नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। इसीलिए तो गुरु रहबरों ने, शिवजी महाराज ने, गुरु गोरखनाथ जी ने, गोगा जाहरवीर पीर जी ने ये छुआछूत को नहीं माना। और जितने भी गुरु पीर रहबर आए उन्होंने नहीं माना। ये जो ऊंच जाति नीच जाति करते हैं ना, इन लोगों का जानवरों से भी बुरा हाल है। बहुत सारे संत कहते हैं जो जात पात का ये करते हैं ना, उन लोगों को बेड़ा गर्क ही होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब सब एक ही आदत के थे, तो जो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे और गोगावीर के विशेष उपासक थे, क्योंकि गोगावीर निश्चल वीर योद्धा, न्यायकारी, गौ भक्त, अछूतोद्धारक स्वभाव, माता पिता और गुरु आज्ञा पालक थे। रानी काछल के बेटे अर्जन सर्जन कपटी स्वभाव के थे, जो अपने कपट के कारण गोगावीर जी और उनके सगी साथियों से द्वेष भाव रखते और बात बात में लड़ते झगड़ते थे, क्योंकि अब उनकी माता ही ऐसी थी। तब गोगावीर जी न्यायपूर्वक एक दूसरे को ढपट धमका कर आपस में शीघ्र मेल मिलाप करा दिया करते थे। उन सब में से किसी में भी
जाहरवीर, गोगा जी की आज्ञा ना मानने की शक्ति नहीं थी। उन तीनों के नाम इस प्रकार थे। पंडतानी के बेटे का नाम नरसिंह पांडे, लूना सफाई कर्मचारी के बेटे का नाम भज्जू कोतवाल और दासी के बेटे का नाम रतन सिंह था। राजा जेवर सिंह की घोड़ी के बच्चे का नाम लीला था, जो अपने नीले रंग का होने के कारण विश्व विख्यात था। उसकी खूबसूरती और बहादुरी की तारीफ गोगावीर जी महाराज के दुश्मन भी किया करते थे। ये 6 भाई अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सीखकर बड़े ही निपुण हो गए और घोड़ों पर चढ़कर नित्य प्रति शिकार खेलने जंगल में जाया करते थे। प्यारे मित्रों, दिन जाते क्या देर लगती है। गोगावीर जी 12 वर्ष के हो गए। तब राजा जेवर सिंह ने तीनों राजकुमारों को अपने पुरोहित को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और ब्रह्म भोज करा सबको मनचाही दक्षिणा दी। कुछ दिन बाद गोगावीर नित्य नियम पूर्वक सुबह 4 बजे उठकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर पहुंचकर गुरु सेवा के अलावा भजन पूजन तपस्या करके योगी राज की सेवा शुश्रूषा कर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। घर पर आकर अपने पिता राजा जेवर सिंह को राजकाज में सहायता पहुंचाते थे, जिससे उनकी योग्यता, बहादुरी और न्यायप्रियता की धूम राज्य में चारों तरफ फैल गई थी। इसी तरह परोपकार, गौ सेवा, अछूत उद्धार के कार्य बचपन से ही समझदारी से कर दया भाव रखते हुए उनकी उम्र 16 साल की हो गई। एक दिन गोगा जी महाराज हमेशा की तरह महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करके रात के वक्त अपने महल में सो रहे थे। दिन निकलने के समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्वप्न देखते हैं कि एक राजकुमारी अति सुंदर स्वर्गलोक की अप्सरा के समान खूबसूरत उनके कमरे में आकर और शर्त लगाकर चौपड़ सार खेलने लगी। शर्त की बात ठहरी, जो जीते हुए मालिक और जो हारे हुए गुलाम बनकर एक दूसरे के साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। दोनों ने शर्त हंसी खुशी मानकर खेल शुरू कर दिया, जिसमें गोगावीर जी की जीत हुई और राजकुमारी की हार हो गई। शर्त के अनुसार विवाह पक्का करके फेरे फिरने लगे। अभी आधा विवाह ही हुआ कि गोगावीर जी का स्वप्न टूटकर आंखें खुल गई। गोगावीर इधर इधर देखकर घबरा गए कि जिसके साथ आधा विवाह हो चुका है वे राजकुमारी एकाएक कहाँ गायब हो गई। अपने सामने धर्म संकट देखकर वे बड़े बेचैन हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि कौन सा उपाय किया जाए। थोड़ी देर बाद ही दिन निकल आया और नित्य कर्म से निपटकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धर प्रभु भजन में निपट अपनी माता के महल में पहुंचकर उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी जननी महारानी बाछल से अपने अनोखे स्वप्न को बयान किया। माता 3.5 फेरे होकर आधा ब्याह तो हो गया, आधा और बाकी है। इतना सुनते ही महारानी बाछल अधीर हो बोली, अरे बेटा, ऐसे स्वप्न ना जाने कितने देखते हैं। स्वप्न में राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी राजा। कभी किसी के स्वप्न सच्चे भी हुए हैं। तुम अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान करो, जिससे सब अलाएं बलाएं दूर हो जाएं। गोगावीर जी कहने लगे, नहीं माता जी, अगर आपकी कृपा और गुरु गोरखनाथ जी की दया हुई तो मैं इस स्वप्न वाली राजकुमारी के साथ जरूर विवाह करूंगा। महारानी बाछल ने बहुत तरह से गोगावीर जी को समझाया, परंतु गोगावीर जी ने अपनी धुन के सामने अपनी माता की एक भी ना चलने दी। भोजन कर वे अपने दोस्तों के संग लेकर रोजमर्रा की तरह 9 लखे बाग में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब मित्रों से अपना स्वप्न बताया कि आप लोग सलाह दो, ये स्वप्न वाली राजकुमारी किस प्रकार मिलेगी। उनके दोस्त बोले, भैया, गोगावीर जी स्वप्न की बात पर भरोसा करना कौन सी बुद्धिमानी है। उसने तुम्हें कुछ अपना नाम पता भी बतलाया हो, तब भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वप्न ठीक है या गलत। बिना पते तुम्हारे पागलपन का कोई इलाज हमारे पास नहीं। धूल में लठ मारने से कोई लाभ नहीं। चलो तुम्हारे कहने से धूल में लठ मार भी दे, तब भी तो ये पता जरूर होना चाहिए कि धूल में लठ कहाँ मारे। अब गोगा जी महाराज की समझ में अपने मित्रों की भी कोई बात नहीं बैठी। उन्हें अपनी धुन के सामने सबकी बातें बेबुनियाद दिखने लगी।
वे अपने मित्रों का साथ छोड़कर अपने अस्तबल में जा पहुंचे, जहां नीली घोड़ी के पास उसका बच्चा नीला बंधा था। वे भी गोगा जाहरवीर की तरह तगड़ा जवान हो गया था। वे भी गोगावीर के दूसरे मित्रों की तरह गोगावीर से बड़ा था। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की गूगल द्वारा ही उसका भी जन्म हुआ था। गोगावीर जी ने उससे कहा, गुरु भाई, आज तुम्हें मेरे साथ लंबे सफर को चलना है। लीला घोड़े ने कहा, गुरु भाई, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, जहाँ चाहे ले चलो, मुझे आपसे कब इनकार है। वे खुशी खुशी अपनी माता नीली घोड़ी का मुंह देखने लगा। नीली घोड़ी ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी भी आंखें भर आई और अपने बेटे को प्यार से पुचकारने लगी। तब जाहरवीर ने अपने सैयस को बुला गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान धर अपने नीले घोड़े की मालिश करवाकर उसे स्नान करवाया और सुनहरी साज से सजवाकर उसके गले में मोहन माला पहनवा सवार का तंग कस दिया। दुल्की तिलकी पहनाकर अपने माता पिता को दूर ही से अपना मस्तक नवा दिया और एक ही छलांग में अपने नीले घोड़े पर सवार हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर कि मैं ना जाने कब लौट कर आऊं, माता जी घबरा जाएंगी, अपने घोड़े का मुंह महल की तरफ मोड़ दिया और महल में जा महारानी बाछल को प्रणाम किया। अब आगे क्या हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन।